अगर कोई किताब बनी नौ इंसान की जंग लड़ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस ही है। बाइबल मुकद्दस में खुदा का फहम, इंसान की हालत, गुनहगारों का अंजाम और ईमानदारों के लिए खुशी पाई जाती है। इसकी तालीमात मुकद्दस हैं और इसे तवारीखी हकीकत और हैसियत हासिल है। लाजिम है फहम व दानिश के हसूल के लिए इसे पढ़ें, सलामती के लिए इस पर ईमान लाएं, क्योंकि ये इत्मीनान की हामिल है। बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का जिंदा ला तब्दील और ला खता कलाम है। बाइबल में लिखा नबूवत की किसी बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर माकूफ नहीं। बाइबल मुकद्दस नबूवत की किताब है। मेरा, आपका, हम सब का ईमान, एतकाद और भरोसा खुदा के कलाम की कुदरत पर है। और खुदा ने आज तक अपने कलाम को अपनी असल हालत में रखा है। जब भी जहाँ कहीं हम इसको पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं, इसके वसीला से बंधन टूटते हैं, जुए खुलते हैं और शैतान की कुव्वतें पसपा होती हैं। मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम के सुनने के वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर एक गहरा काम होगा। और मेरा ये भी ईमान है कि आपकी ज़िंदगी आइंदा आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों में फलदार होगी। और मैं महसूस करता हूँ खुदा का कलाम ज़रूर आपकी ज़िंदगी और आपके ख़ानदान पर असरअंदाज होगा। बाइबल मुकद्दस की उन सच्चाइयों में से एक बहुत बड़ी सच्चाई की बाबत मैं चाहता हूँ कि आपको आगाह किया जाए। मेरे दिल में है कि शुक्रगुजारी के ताल्लुक से आज बात की जाए। बाइबल मुकद्दस की अजीम सच्चाइयों में से एक सच्चाई शुक्रगुजारी है। और मसीही खिदमत के अंदर, मसीही इबादत के अंदर एक असली जुज़ जो है वो शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी मुझे और आपको जीने का मुकाशफा देती है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम पालूस रसूल का ख़त पढ़ते हैं तो पालूस रसूल अपने ख़त में चौथे बाब की 6ठी आयत के अंदर एक शुक्रगुजारी का दर्श जो है वो देता है। और न सिर्फ पालूस रसूल शुक्रगुजारी का दर्श हमें देते हैं, बल्कि पालूस रसूल जो है वो शुक्रगुजारी करते हुए भी हमें नजर आते हैं। मुअल्लम अपनी नसीहत पर खुद आमिल है और वो शुक्रगुजारी करता है कि मैं तुम्हारी बाबत खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। किस कदर आज इस दौरे हाजरा में मुझे और आप शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। खुदा की उन गुज़श्ता नेमतों, बरकतों और बख्शिशों का इजहार, बल्कि उन बरकतों का इकरार हम सिर्फ शुक्रगुजारी करके कर सकते हैं। बगैर शुक्रगुजारी के हमारी दुआ, और बगैर शुक्रगुजारी के हमारा रोज़ा, और बगैर शुक्रगुजारी के हमारी मुनादी, और बगैर शुक्रगुजारी के हमारी प्रस्तिश बेमानी है। और मैं समझता हूँ कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमारी कोई भी इबादत कामिल नहीं जब तक उसमें शुक्रगुजारी नहीं। जिस दुआ के अंदर या जिस खिदमत में शुक्रगुजारी ना हो वो नाकिस है। और कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों के अंदर नाशुक्रापन जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। मुझे किसी शख्स ने पूछा कि खुदा को इज्जत देने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, तो मैंने उसको कहा शुक्रगुजारी। याद रखें, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं उसके नाम को अज़हद बल्कि भारी जलाल मिलता है। और अगर हम शुक्रगुजारी ना करें तो फिर इस ज़मीन के ऊपर हम उन अपनी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों का दफा नहीं कर सकते। आज किस कदर ज़रूरी है खुदाइदात, कई तरह की सलाहियतें, कई तरह की नेमतें, कई तरह की खिदमतें जिनसे मैं और आप घिरे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि उन नेमतों, बरकतों और बख्शिशों का दफा हम करें तो फिर हम शुक्रगुजारी से अपनी उन बरकत का दफा कर सकते हैं। शुक्रगुजारी ये एक चैलेंज है, शुक्रगुजारी एक मंजिल है, और शुक्रगुजारी ये हिफाजत के बादल हैं। बरकत की बारिश जो है ये हम पर बरसाते हैं। और शुक्रगुजारी जो है ये एक बाढ़ है जिसको शैतान हरगिज़ भुला नहीं सकता। आज शैतान के कई तरह के मंसूबे हैं, लेकिन शैतान हमारी शुक्रगुजारी से घबराता है। पालूस रसूल जो है वो शुक्रगुजारी का रसूल होते हुए दर्जनों बार अपने खतूत के अंदर वो शुक्रगुजारी के ताल्लुक से हमें कहता है। शुक्रगुजारी करने वाले लोग खुदा की उन नेमतों, खुदा की उन बरकतों और खुदा की उन बख्शिशों का ताज़ा बताज़ा मुशाहिदा करते रहते हैं। भाइयों और बहनों, शुक्रगुजारी ये हमारी ज़िंदगी की उन
सारी फिक्रों की, शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी की उस सारी उदासी की, शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी की उन सारी मायूसियों की, शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी की उन सारी बेचैनियों की, शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी की उन सारी परेशानियों की कातिल है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां जाती रहती हैं, हमारी जिंदगी की सारी मायूसियां जाती रहती हैं, और हमारी जिंदगी की सारी उदासी जो है वो जाती रहती है, और हमारी जिंदगी हर तरह की फिक्रों से आजाद होती है। किस कदर जरूरत है कि हम शुक्रगुजारी करें। जो शख्स जिस कदर शुक्रगुजार होता है, उसकी जिंदगी के शकूक जाते रहते हैं, उसकी जिंदगी के मसाइल जो हैं वो हल होने लगते हैं, और उसकी जिंदगी के अंदर बहुत से वसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। शुक्रगुजारी भाई और बहनों, हमारी शख्सी जिंदगी के अंदर, हमारी खानदानी जिंदगी के अंदर, और हमारी कलीसियाई जिंदगी के अंदर मोहब्बत की अक्कासी करती है। शुक्रगुजारी के वसीला से हम खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हम इकरार और नजात और शिफा और हमेशा की जिंदगी, बहाली और रूहानी बेदारी को सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी के जरिए से कायम रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का इकरार हम पर हुक्मरानी करे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर नजात का काम जो है हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असरअंदाज होता रहे, और अगर हम हमेशा की जिंदगी की राहों पर बतदरीज गामजन होना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उस बहाली की और धूमधाम की और तैयारी की जिंदगी हम बसर करें, तो फिर हमें अपनी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी करनी होगी, और बुराई गुनाह की तरफ दोबारा ना जाने के लिए शुक्रगुजारी जो है ये ब्रेकों का काम करती है, वरना आप फिर उसी हालत में जा सकते हैं। बाज़-औक़ात लोग बीमारी से शिफा पाते हैं, पर शुक्रगुजारी ना करने के सबब से दोबारा उस बीमारी के अंदर चले जाते हैं, और बाज़-औक़ात कई दफ़ा कई लोग गुनाह से मुबर्रा ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी नहीं करते, और एक वक्त आता है कि फिर वो उसी हालत के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। सो शुक्रगुजारी जो है ये दोबारा उन हालात और वाक़यात के अंदर दोबारा ना जाने की ब्रेकें हैं। अगर आप अपनी बरकत को कायम रखना चाहते हैं तो फिर शुक्रगुजारी कीजिए। भाइयों और बहनों, शुक्र